नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स हिंदी में कहें तो पीढ़ी एकांतरण। अब देखिए, शुरुआत की क्लासेस में हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं हमारे, इनके अंदर दो जनरेशन पाई जाती है। कौन कौन सी जनरेशन होती हैं वो? एक जनरेशन है हमारी स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और दूसरी जनरेशन होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अब ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, ये रिसेसिव होती है। कैसी होगी? रिसेसिव होगी। जबकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। और जैसे जैसे हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती जाती है, और जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो रिसेसिव होती जाती है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन यानी कि थैलस का फॉर्मेशन होना, स्पोरोफाइटिक जनरेशन यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन होना। तो ब्रायोफाइट्स में, थैलोफाइट्स में, इन सभी में गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो क्या होती है? ज़्यादा डोमिनेंट होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो किस में पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाया जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो सिंपल सी लॉजिकल बात है कि सेक्स ऑर्गन्स की बात होगी। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको तो कहा जाएगा एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको कहा जाएगा आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ये आगे चलकर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, नर युग्मकों का फॉर्मेशन करता है, जिनको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड। और आर्कीगोनियम आगे चलकर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं एग। और ये दोनों ही क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं, और एग जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही गैमेट्स आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन को दर्शाता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, एंथ्रोजॉइड और एग के मिलने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है जूडायोगेमी। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी कि जूडायोगेमी क्या होती है और ये किस टाइप का होता है। तो ये होता है ऊगेमस टाइप का। ये भी आपको अच्छे से पता है कि ऊगेमस टाइप फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है। अब यहां पर हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस जाइगोट के अंदर स्पोर मदर सेल होगी, SMC। ये स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होंगी। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, इनके अंदर आप डिफरेंस याद रखिएगा। हैप्लॉयड का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉयड का मतलब है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो SMC होंगी ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू
अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। किनका फॉर्मेशन करेगी? हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे ये दो प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। एक है डायरेक्ट जर्मिनेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। अब देखिए, एक तो स्पोर जो होते हैं वो कभी कभी डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जर्मिनेट होकर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन भी होता है। इस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होगा कि पहले प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोटोनीमा के फॉर्मेशन के बाद एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा और इस बर्ड के फॉर्मेशन के बाद गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन जो है वो किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, हालांकि शुरुआत की क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी, लीवर वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है वो किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मॉस के अंदर। और मॉस की जो ग्रीगेरियस नेचर होती है ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन का फायदा क्या है? आखिर क्यों जरूरत है इस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन की? तो मान लीजिए यहां पर हमारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी जो नेचुरल कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी स्पोर जो है वो डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाए, तो उस टाइम में क्या होगा? भाई वाटर ही नहीं है, नमी नहीं है, तो ये जो गैमेटोफाइट होगा ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होगा कि मान लीजिए स्पोर अभी जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन अभी जो है अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोनीमा का ही फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस प्रोटोनीमा के बाद में बर्ड का फॉर्मेशन होगा, उस बर्ड के बाद में गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस को डॉज कर जाते हैं, यानी कि उन्हें इजीली निकाल लेते हैं। ये गैमेटोफाइट आगे चलकर अगेन ब्रायोफाइट में कन्वर्ट होता है। जो ब्रायोफाइट का जो प्लांट होगा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्लांट पर क्या पाए जाते हैं? फिर हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और हार्किगोनियम कहलाते हैं। ये दोनों ही आपस में मिलके क्या करते हैं? मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो साइकिल है ये इसी तरह से लगातार चलता रहता है, ठीक है। इसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी का आना, दूसरी पीढ़ी के बाद में फिर से पहली पीढ़ी का आना। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स के अंदर हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। अब ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप क्या है? तो देखिए, इसके अंदर एक जो जनरेशन है ये तो कैसी है? हैप्लॉइड है, ठीक है। ये जो हैप्लॉइड जनरेशन है ये मोस्टली होती है, भाई हमने यही तो कहा था कि गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम तक कौन सी जनरेशन रहती है? अपनी हैप्लॉइड जनरेशन, यानी कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और ये जो डिप्लॉन्टिक है ये किसके लिए है? यहाँ पे डिप्लॉइड के लिए है। और ये डिप्लॉइड जो है ये कुछ समय के लिए होती है, यानी कि हमारी स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो जाइगोट है ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन को दिखा रहा है और ये डिप्लॉइड है, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो भ्रूणीय विकास है, जो भ्रूणीय विकास है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, हमने बोला था कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं ये आपस में मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है। ये रहा हमारा जाइगोट।
ठीक है, ये हमारा जाइगोट है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो अनुप्रस्थ विभाजन के कारण इसमें क्या होगा, दो सेल बन जाएंगी कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से एक टू सेल स्ट्रक्चर बनेगा। टू सेल स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको सिंपली डायग्राम्स याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थ्योरीज आप उन डायग्राम के बेसिस पे भी लिख सकते हो, और मोस्ट ऑफ जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर आपको ऐसा ही करना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ, कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर हुआ, उनके सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स याद रख लीजिए। अगर आप डायग्राम याद रखते हैं तो आपको उनकी थ्योरी जो है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग थ्योरीज का यूज नहीं कर रहे हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी हमने थ्योरीज का यूज नहीं किया था, और वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि पूरा एक चार्ट हमारे पास है, तो उस चार्ट को हम एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जाइगोट जो है हमारी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, एक सिंगल सेल होती है। जब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण दो सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस टू सेल स्ट्रक्चर में एक वर्टिकल डिवीजन होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है। तो इस वर्टिकल डिवीजन के कारण क्या होता है, एक फोर सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ये जो फोर सेल स्ट्रक्चर है, अगेन इसके अंदर फिर से वर्टिकल डिवीजन होगा, और इसके कारण एक एट सेल स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगेन इसके अंदर एक और वर्टिकल डिवीजन होता है। टोटल 3 बार इसमें वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमारा जो जाइगोट है ये फाइनली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहा जाता है 16 सेल एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे बना है इसमें टोटल 16 सेल्स होती हैं, 16 सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो है ये आगे चलकर क्या करेगा, ये एम्ब्रियो आगे चलकर गैमेटोफाइटिक थैलस का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए हमने यहां पर 16 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण कर लिया है। ये हमारा 16 कोशिकीय भ्रूण है, 16 सेल स्ट्रक्चर, 16 सेल एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो में क्या है कि दो टाइप की सेल है, टू टाइप्स ऑफ सेल। नंबर 1 एम्फीथीसियम, और नंबर 2 एंडोथीसियम। ठीक है, ये दो टाइप की सेल्स हैं हमारे पास में इस एम्ब्रियो के अंदर। तो जो एम्फीथीसियम है ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी जो आउटर लेयर है, जो कवरिंग है, उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण बाहर की 8 कोशिकाओं द्वारा होता है। एम्फीथीसियम का फॉर्मेशन कौन करती है, परिधि की ओर स्थित पेरीफेरी की तरफ जो 8 सेल्स होती हैं। भाई हमने 16 सेल का एक एम्ब्रियो बनाया, तो ये जो 16 सेल का एम्ब्रियो है इसमें ये जो इसकी पेरीफेरल सेल्स हैं
ये सारी पेरीफेरल सेल्स जो होंगी ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर देगी, एम्फीथीसियम का फॉर्मेशन करेगी, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो एंडोथीसियम है इसमें कौन होती हैं, तो इसमें बची हुई फिर अंदर की 8 सेल्स हैं, अंदर की 8 सेल्स हैं। ठीक है, इन अंदर की 8 सेल्स में भी दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती हैं स्टेराइल और दूसरी होती हैं फर्टाइल। स्टेराइल यानी कि बंध्य, ठीक है, और फर्टाइल यानी कि आगे चलकर वो नई सेल्स का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये जो स्टेराइल सेल्स होती हैं इन्हें हम नर्स सेल कहते हैं, नर्स नर्स सेल। ठीक है, इनका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोटीन पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, जबकि ये जो फर्टाइल सेल्स होती हैं ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्पोर मदर सेल के अंदर, स्पोर मदर सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, एंडोथीसियम की फर्टाइल सेल्स स्पोर मदर सेल एसएमसी में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, और इन्हें न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है, तो वो है नर्स सेल इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये एसएमसी जो है ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या करती है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जबकि स्पोर मदर सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। तभी तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर रही है, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, और ये जो स्पोर हैं ये आगे चलकर आपको पता ही है या तो डायरेक्टली जर्मिनेट होंगे या फिर इनडायरेक्ट जर्मिनेट होंगे, और उसके बाद में ये क्या करते हैं, नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हमने सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।